नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ एक प्राचीन विषय पर अपना विचार रख रहा हूँ। वो हैं अवधूत मुनि दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय महाराज कौन थे, उन्होंने समाज को क्या दिया, यह जानने का विषय है। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा के मानस पुत्र 7 सप्तऋषि हुए हैं। उनके नाम मारीच, अंगिरा, पुलस्त्य, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। तो उन आदिम युग में महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय महाराज हैं। उन्होंने समाज का मार्गदर्शन दिया, गूढ़ तत्वों को प्रतिपादित किया, परंतु उन्होंने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि मैं यह कह रहा हूँ, यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। ज्ञान जो है प्राकृत संसाधनों के अंदर शाश्वत रूप से वर्तमान रहता है। उसी ज्ञान को संग्रहित करके उन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया। ईश्वर का एक रचनात्मक स्वरूप ही प्रकृति है। प्रकृति की सत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब पुरुष और प्रकृति पृथक होते हैं तो सृष्टि बनती है। पुरुष और प्रकृति जब एकाकार हो जाते हैं तो इसका विलय हो जाता है। तो दत्तात्रेय महाराज ने समाज में भ्रमण करके विभिन्न तरह के मानव, अन्य जीव जंतु, वृक्ष, पशु पक्षी आदि से विविध तरह के ज्ञानों को संग्रहित किया। यानी उन्होंने उत्पन्न नहीं किया, वे ज्ञान शाश्वत रूप से वर्तमान है प्रकृति के अंदर। अब मधुमक्खी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया कि संग्रह नहीं करना चाहिए। सांप से उन्होंने यह ज्ञान ग्रहण किया कि सन्यासी को घर नहीं बनाना चाहिए, यानी सांप घर नहीं बनाता है। इस ढंग से मानव जाति में वेश्या है, व्याधा है, इत्यादि इत्यादि जगहों पर उन्होंने ज्ञान को संग्रहित किया। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध में उनके 24 गुरुओं की चर्चा मिलती है। वे 24 गुरु जो हैं उसमें मानव भी हैं, अन्य जीव जंतु भी हैं, प्राकृत संसाधन भी हैं। यानी जहाँ से उनको ज्ञान मिला उसको उन्होंने संग्रहित किया और
ज्ञान के इस संग्रह के आलोक में समाज को मार्गदर्शित किया। मानव जाति में वे आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ विचार करना है कि धर्म और सनातन क्या है। सनातन उस सत्ता को कहते हैं जो आदिकाल से है, जिसके उत्पत्ति का कोई वर्णन नहीं है और उसके अंत की कोई तिथि नहीं है। आदि अंत से परे जो सत्ता है वो सनातन कही जाती है। तो उसी प्रकार से धर्म की सत्ता जो है, रचयिता यानी जिस सत्ता ने सृष्टि का निर्माण किया, उसी के द्वारा सृष्टि के निर्माण काल में ही धर्म की सत्ता स्थापित होती है, जिसका उद्देश्य होता है समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम करना। और यह सत्ता प्राकृत रूप से अनादिकाल से वर्तमान है। यह किसी कालखंड में उत्पन्न नहीं होती है और न इसका समापन होता है। यह सत्ता आदि और अंत से रहित है। इसका लक्ष्य मात्र होता है समाज में शांति सुव्यवस्था स्थापित करना। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। जिस ढंग से रचनाकार ने इस सृष्टि को बनाया, उसी ढंग से उसी रचनाकार ने इस सत्ता के लिए भी नियमन किया। वही धर्म है और उसी के अनुपालन के विषय में आर्ष महर्षियों ने उपदेश दिया है। इन सिद्धांतों के अंदर न किसी व्यक्ति का अहंकार प्रदर्शित होता है और न उनकी महत्वाकांक्षा। कभी भी उन्होंने ऐसा उपदेश नहीं दिया कि मैं ये कह रहा हूँ। उनके उपदेश में अहंकार का लेश मात्र स्थान नहीं है, महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं है। तो महत्वाकांक्षा और अहंकार से रहित प्रकृति से, प्राकृतिक संसाधनों से सूत्र सिद्धांतों को एकत्र करके उन्होंने मानव जाति को दिव्य ज्ञान दिया, जिनके आलोक में धर्म की सत्ता स्थापित हुई। और वो सत्ता जो है, उसके स्थापना का कोई कालखंड नहीं है, उसके विलोपन का भी कोई कालखंड नहीं है। इसलिए वह सत्ता सनातन नाम से जानी जाती है। हम, आप या कोई जो कुछ बात कहते हैं, उसमें मेरा अहंकार प्रदर्शित होता है कि मैं इस तथ्य को जानता हूँ, मैं इसको कहता हूँ। इसके अंदर में मेरी महत्वाकांक्षा भी होती है कि मैंने समाज को बहुत बड़ा ज्ञान मार्ग दिया, समाज मेरे सामने नतमस्तक रहें। तो ये सनातन परंपरा है, वह प्राकृत परंपरा है और धर्म का मौलिक स्वरूप है, जो अवधूत मुनि दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया है। विगत मास में यानी मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। यद्यपि शास्त्रों के वचन के अनुसार वे अमर पुरुषों में हैं और आज भी वर्तमान हैं। उनके अनुयायियों द्वारा उनके जीवन के विषय में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, बहुत से उनके स्थान हैं। तो यह सनातन जो है,
सनातन धर्म और इसकी व्याख्या सर्वप्रथम दत्तात्रेय महाराज ने समाज के हितार्थ दिया। इसके ऊपर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरु पदरतोहम।